हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ अपने प्यारे से बैच स्टूडेंट्स के लिए। उन बैच स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें की कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मैं जूम क्लासेस पर उनकी क्लास नहीं ले पा रहा था। इस वीडियो का मस्त वाली फिजिक्स से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। तो आइए बैच स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी स्टडी यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा था वो टॉपिक थी स्टार्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस। ऑल्दो हम लोग इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में ले चुके हैं, लेकिन यहां मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हमें कैपेसिटेंस का फिर से रिव्यू लेना चाहिए। तो आइए देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग कैपेसिटेंस की। एट फर्स्ट सर, कैपेसिटेंस होता क्या है? अगर इसे मैं एक सिंगल स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना चाहूं तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि एक बॉडी है और आप उसको चार्ज करना चाह रहे हैं, तो बॉडी चार्ज एडमिट करेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बॉडी को व्हाटएवर अमाउंट ऑफ चार्ज आप उसको डिलीवर कर देंगे, क्योंकि हर बॉडी की चार्ज को स्टोर करने की, चार्ज को एडमिट करने की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो जी किसी भी बॉडी की चार्ज को स्टोर करने की, एडमिट करने की कैपेसिटी, मोर अप्रोप्रिएटली उसकी चार्ज को होल्ड करने की औकात, उसकी कैपेसिटी को ही हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस को हम लोग एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से यू हैव अ बकेट और उस बकेट में आपको पानी फिल करना है। तो पानी फिल करना है, वाटर फिल करना, इट डजंट मीन कि आप उसमें किसी भी अमाउंट का पानी फिल कर देंगे। जब बकेट के अंदर पानी अपनी कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा, उसके बाद में पानी का ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम यही कंडीशन अपने पास हर एक बॉडी के साथ भी आती है, जिस बॉडी को आप चार्ज डिलीवर कर रहे हैं। जब आप उस बॉडी को चार्ज डिलीवर कर रहे हैं और चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, उसके बाद आप उस बॉडी को जो भी चार्ज देंगे वो बॉडी उसको लीक कर देगी। तो आइए जानते हैं कैपेसिटेंस की डेफिनेशन के बारे में। मैं यहां लिखने जा रहा हूं, मैं यहां पे लिखता हूं कि it is the capacity of a body up to which it can store the charge, up to which it can store the charge। अगर स्टोर भी नहीं लिखना, आप इसको लिख सकते हैं इट कैन होल्ड दी चार्ज। तो इस कैपेसिटी को ही हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। ओके, आई होप ये डेफिनेशन से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं मूव ऑन करता हूं आगे की तरफ। इस कैपेसिटेंस का थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। एक सिंपल सी बात है सर, किसी बॉडी को आगे हम चार्ज कैसे कर सकते हैं? लेट्स से मेरा मोबाइल, मेरा कैमरा डिस्चार्ज हो गया और अब मुझे इसको चार्ज करना है। तो चार्ज करने का मेरे पास ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन बड़ा ही सिंपल सा है सर, इसको सॉकेट से कनेक्ट कर दीजिए। सॉकेट से कनेक्ट कर रहा हूं तो जिस सॉकेट में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ही पोटेंशियल डिफरेंस उस मोबाइल, कैमरा या जो भी बॉडी को मैं चार्ज कर रहा हूं उसके अक्रॉस भी आ जाएगा और बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो सोचने वाली बात क्या कि अगर हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो जो चार्ज उस बॉडी के ऊपर आएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द बॉडी। तो जी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कितना अप्लाई कर रहे हैं? लेट्स से इट इज V। सर ये तो फ्रॉड है। सर ये फ्रॉड कैसे है? सर आपने लास्ट क्लास में तो सर V से पोटेंशियल को डिनोट करवाया था, फिर आज आप पोटेंशियल डिफरेंस को V से क्यों सिंबलाइज कर रहे हैं? तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिन भी लोगों ने कैपेसिटेंस या कैपेसिटर के बारे में स्टार्टिंग में स्टडी की थी, जिन भी लोगों ने इस रिलेशन को फर्दर एक्सप्लेन किया है एट द स्टार्टिंग, उन लोगों ने यहां पर इस V से ही पोटेंशियल डिफरेंस को सिंबलाइज किया है। तो एक चीज क्लियर कट आप लोग समझ लीजिए कि ये जो V है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सर Q प्रोपोर्शनल टू V, कहने का मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बॉडी। ओके सर, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तो मैंने उस कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और क्या लिख दिया जी? सी।
सी वो कांस्टेंट, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा CV, तो Q इक्वल टू CV। अब सर ये C क्या है सर, तो बच्चों यहां पर जो C है, यहां पर जो C है, it is a constant, it is a constant which is known as what, which is known as what, capacitance, which is known as what, capacitance। इसी चीज को हम लोग यहां पर कैपेसिटेंस बोलते हैं। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो अगर Q इक्वल टू CV है तो C इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं सर, सर यू कैन राइट C इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V, राइट। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं इसकी यूनिट एंड इसके डायमेंशन के बारे में। तो जी सर आपके पास कैपेसिटेंस की आपको यूनिट बतानी है, सर चार्ज की यूनिट, सर इट इज व्हाट, कूलम्ब, इट इज व्हाट, कूलम्ब, राइट। और सर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कोर्स सर वोल्ट, और सर वोल्ट, यानी कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो गई कूलम्ब पर वोल्ट, but commonly it is known as farad, what, farad। ये फैरेड जो है आपके फैराडे से डिफरेंट है सर। फैराडे तो आपने फर्स्ट चैप्टर में बताया था सर, चार्ज की एक बड़ी यूनिट थी और वो क्या थी सर, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब। इट वाज अ डिफरेंट थिंग सर, फैराड इज डिफरेंट थिंग। यहां बात कर रहे हैं फैराड, फैराड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सर इसके डायमेंशन फॉर्मूलाज के बारे में। तो अब जो इसके डायमेंशन फॉर्मूलाज के बारे में बात कर ले, हम इसको लिख सकते हैं कूलम्ब चार्ज। तो सर चार्ज का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, 80। और सर व्हाट अबाउट वोल्ट, लेट मी थिंक, इट विल बी m1 m2 एंड t minus v, ओके, एंड a minus। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो आई विल गेट n minus 1 l minus 2 t4 and a2। तो बच्चों ये आप लोगों के पास डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया है, कैपेसिटेंस का हो गया है, सही है। अच्छा सर, अब एक और चीज सर, आपने हमको बताया कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी बॉडी के चार्ज होल्ड करने की, चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी, उसके चार्ज होल्ड करने की औकात। तो सर ये जो कैपेसिटेंस है आखिर किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। अब वो कंफ्यूजन क्या होता है ये मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। बच्चों से कॉमन सा एक क्वेश्चन पुट अप किया जाता है दैट व्हाट इज मतलब ये कि जो कैपेसिटेंस है किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ बच्चों, अगर हम बॉडी के ऊपर चार्ज का अमाउंट बढ़ा दें तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बच्चों से अच्छा सर C इक्वल टू Q अपॉन V, तो सर Q बढ़ाओगे तो सर C बढ़ जाएगा। और बच्चे फंस गए। तो बच्चों बहुत अच्छी चीज सुन लीजिए और स्टार करके मार्क भी कर लीजिएगा कि सर क्या, सर वो ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी does not depend on charge of body, यानी ना तो Q के ऊपर डिपेंड करेगा, does not depend on charge of body and potential difference across the body। सर क्या बात कर रहे हो सर, एक्सप्रेशन में क्लियर कट हमें दिख रहा है C इक्वल टू Q अपॉन V, तो आप इसके लिए मना क्यों कर रहे हैं सर, आखिर ये चार्ज के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा। अब बच्चों मेरी बात सुनो, यहां देखो, लेट्स से तुमने किसी बॉडी पर चार्ज बढ़ा दिया, चार्ज क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ओके सर मैंने कभी आपको पढ़ाया था पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कितना था, B इक्वल टू KQ अपॉन R, इस तरह से था। तो अगर आप चार्ज बढ़ा देंगे सर पोटेंशियल भी तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इन द सेम रेशियो। यानी सर अगर आप Q बढ़ाओगे तो V ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो रेशियो रिमेन्स सेम, सो द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी आल्सो रिमेन्स सेम।
अच्छा सर कोई बात नहीं, सर आप पोटेंशियल बढ़ा दो। अरे यार कैसी बात करते हो, अगर पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो पोटेंशियल कब बढ़ेगा, जब आप चार्ज बढ़ाओगे। तो इनडायरेक्टली जब आप V बढ़ाओगे तो Q बढ़ रहा है, Q बढ़ाओगे तो V बढ़ रहा है, यानी कि सर Q और V बढ़ाने से, Q V को डिक्रीज करने से बॉडी के कैपेसिटेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। तो सर फिर कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है, आइए इसको भी जान लेते हैं कि सर फिर कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये भी तो बताइए। तो बच्चों मेरी बात सुनो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। कैपेसिटेंस आपके पास बेटा डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस आपके पास डिपेंड करता है बॉडी के साइज के ऊपर, बॉडी के साइज के ऊपर। अरे सीधी सी बात ना, बकेट में कितना पानी आएगा सर, सिंपल, जितनी बकेट की कैपेसिटी है, बकेट जितनी बड़ी होगी उसमें पानी भी उतना ही ज्यादा आएगा। अरे भाई बकेट की कैपेसिटी या पानी पर डिपेंड करती है, नो सर, वो तो बकेट की स्पेस पर डिपेंड करती है, वो तो बकेट के स्पेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो सर व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें सर, आगे क्या करना है। अच्छा तो सर किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैं बताता हूँ। अपने पास जो कैपेसिटेंस से डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स बेटा तीन चार चीजें, सॉरी दो तीन चीजें हैं। इट डिपेंड्स ऑन नंबर वन ये डिपेंड करता है साइज ऑफ दी बॉडी, बॉडी का साइज जितना बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, उसकी चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है सर, अब जी आगे बीच बीच में कैमरे को भी चेक करना पड़ता है, सब काम सही चल रहा है। ओके अब बात करते हैं सेकंड नंबर। सर सेकंड नंबर पे क्या और किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो अभी यहाँ पे लिखा तो रहा हूं, बट इसको एक्सप्लेन जो है हम फर्दर टॉपिक्स के अंदर करेंगे। सही, साइज वाली चीज इजीली पहले समझ में आ जाती है, अब इन चीजों का क्या है। सेकंड थिंग जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा प्रेजेंस ऑफ मीडियम, प्रेजेंस ऑफ मीडियम। भाई देखो सुनो, आपके पास बॉडी है, बॉडी वैक्यूम में है, तो वैक्यूम में उसके चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी अलग और मीडियम में अलग। सर ऐसे कैसे, रुकिए सर अब एक डेरिवेशन तो आ जाने दीजिए, मैं क्लियर कट आपकी बात का जवाब देने वाला हूं। सही है, तो बेटा दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ मीडियम। और सर तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, थर्ड बेटा डिपेंड करता है क्या, थर्ड बेटा डिपेंड करता है कि प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर नियर दी बॉडी। सही है, तो यहां लिखते हैं ना हम लोग प्रेजेंस of another conductor near it। सर ये कैसे, तो देखो सुनो, ये जो दोनों चीजें हैं ये आपको फर्दर समझ में आएंगे, रीजन बाद में समझ लिख तो अभी सकते हैं ना, डिपेंडेंसी लिख सकते हैं वहां से, पर ये वाला ऑलरेडी समझ में कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा हम लोग उसके ऊपर चार्ज स्टोर कर सकते हैं। आप लोग इन सभी का स्नैपशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। 3, 2, 1 आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके। एक बार थोड़ा बहुत हम लोग बेटा बात कर लेते हैं इस कैपेसिटेंस की यूनिट के बारे में। मैंने आपको यूनिट क्या बताई है, फैरेड। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये फैरेड कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं है। फैरेड जो कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है। सर कितनी बड़ी होती है बताइए तो सही। तो बेटा सुनो, अपनी जो अर्थ है पूरी की पूरी इतनी बड़ी अर्थ का भी कैपेसिटेंस 1 फैरेड भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, इतनी बड़ी अर्थ, सर हम तो कभी घूमे भी नहीं, और सर इसका पूरे का कैपेसिटेंस 1 फैरेड से भी बहुत कम है। अच्छा सर ऐसा क्या, आपको कैसे मालूम, रुक जाइए मुझे आप 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं सब बता दूं। लेकिन पहले इतना सुन लीजिए कि फैरेड जो है कैपेसिटेंस को मेजर करने की एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो सर वी नीड स्मॉलर यूनिट्स। अच्छा तो बेटा वो कौन कौन सी होगी, बेटा इसको मेजर करने की जो छोटी यूनिट्स हैं वो है जी माइक्रोफैरेड,
जो कि 10⁻⁻6 फैरेड होता है, और एक होता है आपके पास में नैनो फैरेड 10⁻⁹ फैरेड, एक होता है पीको फैरेड इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। सर और दीजिए, और बेटा वो फर्मी आ जाएगा 10⁻⁻15 पर, तुम कहाँ रुकने वाले, तुम और कम तुम करते जाओगे, लेकिन अभी आप इतना ही लिखें, सही है कि नहीं? ओके, तो स्नैपशॉट के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। आ जाइए सर। ठीक है सर, आपने कैपेसिटेंस बताया, थोड़ा समझ में भी आया, पर सर वो मतलब वो जो क्या बोलते हैं क्रिस्पीनेस नहीं है सर, मतलब जैसे ऐसे छूते मतलब ऐसे देखते सर आ जाए, वो तो आप आएगा ना कहाँ, डेरिवेशन के अंदर। अब सर डेरिवेशन किसका करवाने वाले हो? बेटा मैं आप लोगों को डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। देखो सुनो, एक और चीज, डेरिवेशन की स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि बेटा कैपेसिटेंस आखिर निकालने का तरीका क्या है सर, C बराबर Q अपॉन V। क्या? C बराबर Q अपॉन V, यानी आप उस बॉडी के ऊपर चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कर लो। एक और चीज बता दो, सुन लीजिए, मान लीजिए बकेट है, तो चाहे बकेट पानी से भरी है कि नहीं भरी, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि यार ये जो बकेट है जी, इसकी जो कैपेसिटी है जी 5 लीटर है। कितनी है? 5 लीटर। तो चाहे इसमें पानी भरा हो या नहीं भरा हो, क्या इसकी कैपेसिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, कैपेसिटी जो है वो है। इसी तरीके से चाहे किसी कंडक्टर या किसी भी बॉडी के ऊपर चाहे से चार्ज है या नहीं, चार्ज है या नहीं, उसकी कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए उतनी ही रहेगी। और सर आपने हमको बोला था कि सर जो कैपेसिटेंस है चार्ज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉडी के साइज। अब सर इन्हीं सब चीजों को सर ना हमें मैथमेटिकल समझाओ, क्योंकि सर आप ही तो कई सालों से बता रहे हैं कि सर मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो सही है, बिल्कुल सही है। तो अपन अब इसको